अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों के सामने ऑर्डर बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस ऑर्डर को बनाती गई ये मेरे लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल होता गया। लेकिन खैर मैंने सिचुएशन को हैंडल किया और अपना ये ऑर्डर कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आप ये वीडियो देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये मेरे लिए चैलेंजिंग था और मैंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते हैं, यानी कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके अप्लाई कर सकते थे जो मैंने नहीं किए, और क्या पता मेरी ये वीडियो देखकर आप लोगों के लिए भी कोई मुश्किल आसान हो सके। अच्छा, मुझे एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उनका एक बुके था, स्पेशल बुके, उनकी फियांसी ने उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, उनको वो प्रिजर्व करना था और बहुत ही छोटी प्लेट में करवाना था, बहुत बड़ी प्लेट में प्रिजर्व नहीं करवाना था। तो मेरे पास ये 7 इंच का मोल्ड था, मैंने उनसे कहा कि 7 इंच का मोल्ड है मेरे पास, मैं उसमें प्रिजर्व कर देती हूँ। अब बुके तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि जो फ्लावर की पेटल्स होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा पतला करना था, यानी कि छोटा करना था फ्लावर्स को, ताकि वो इस 7 इंच की प्लेट में आ जाए आसानी से। और उनकी ये भी डिमांड थी कि आपने फ्लावर्स को बुक के अंदर रख कर ड्राई नहीं करना, क्योंकि इस तरह से फ्लावर्स जो हैं वो प्रेस्ड हो जाते हैं। तो आपने एज इट इज़ ही इनको ड्राई करना है। अगर आपके पास कोई टेक्निक कुछ है तो आपने ऐसे ही इनको प्रिजर्व करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी। और मेरे पास जो टेक्निक थी वो यही थी कि मैं इन फ्लावर्स को सिलिका जेल या सिलिका पाउडर के अंदर ड्राई करूँ। और मैंने उन सारे फ्लावर्स को प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर डाला और सारे फ्लावर्स को अच्छे से सिलिका पाउडर से कवर कर दिया और उसे 1 वीक के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि उसके अंदर अच्छे से फ्लावर ड्राई हो जाते हैं और उनकी शेप भी चेंज नहीं होती और ना ही कलर चेंज होता है, और जब हम उसे रेजिन के अंदर प्रिजर्व करते हैं तब भी उनका कलर चेंज नहीं होता। और आज 1 वीक गुजर चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनकी प्लेट को तैयार कर लूं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने काफी टाइम पहले ये ऑर्डर दिया हुआ था, तो मैंने ये कंप्लीट करना था। इस बीकर के अंदर मैंने 90 ग्राम जो लिक्विड है वो तैयार किया हुआ है, लेकिन इसमें से जो 30 ग्राम है इसको मैं अलहदा कर लूंगी, क्योंकि मैंने और ऑर्डर्स भी तैयार करने हैं। और जो 60 ग्राम है उसके अंदर मैंने ब्लैक मिका पाउडर यूज किया है, उसका मिक्सचर बनाकर मैंने इस प्लेट के अंदर डाल दिया, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि रेड कलर के फ्लावर्स हैं तो इसकी बेस जो मैं ब्लैक कलर की बनाऊंगी। कस्टमर की कोई खास डिमांड नहीं थी कि प्लेट इस तरह से बनानी है, बस उनकी ये डिमांड थी कि उनके मैं बुके को किसी तरह प्रिजर्व कर दूं। और मेरा अपना बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि कब से मैंने कोई ब्लैक कलर का, तो मैं ये प्लेट ब्लैक कलर की तैयार कर देती हूँ। तो जो मिक्सचर मैंने अब इस प्लेट के लिए तैयार किया हुआ था वो 60 ग्राम का था, वो मैंने इस मोल्ड के अंदर डाल दिया है। और मिक्सचर डालने के फौरन बाद मैं हीट गन से इसके बबल रिमूव कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बबल्स रिमूव हो गए हैं। और अब मैं इसे इस ट्रांसपेरेंट शीट से ढक कर रख दूंगी और अगले 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे ये 24 घंटे गुजर चुके हैं, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब मैंने फ्लावर्स को उस बॉक्स में से निकाला, क्योंकि मुझे आइडिया था कि वो ड्राई तो हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बुरा सीन हुआ, और वो सीन ये हुआ कि जैसे ही मैंने फ्लावर्स को उस पाउडर से निकाला, यानी कि सिलिका पाउडर से, सारे फ्लावर्स टूटे हुए थे, यानी कि उनकी सारी पेटल्स अलहदा हुई पड़ी थी और जो उनकी स्टेम थी वो अलहदा हो चुकी थी। तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थोड़ी देर के लिए कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने तो पूरा बुके प्रिजर्व करना था। लेकिन यहाँ पे तो सीन ही खराब हुआ पड़ा है कि सारे फ्लावर्स उनके टूट चुके हैं। लेकिन मैंने सब्र से काम लिया और मैं ज्यादा पैनिक नहीं हुई, और मैंने अपने दिमाग से सोचा कि अब मैं इसे किस तरह से एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं और बुके बाजार से मंगवाऊं और उसको मैं ड्राई करूं, उसके बाद मैं ये प्लेट बनाऊं। तो मैंने क्या किया, तो पहले मैंने इन पेटल्स को ग्लू गन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जुड़ी। उसके बाद मेरे पास ये एक वाइट कलर की ग्लू पड़ी थी, तो मैंने इससे एक एक पेटल को चिपकाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो चिपक भी गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रही हूँ ताकि अगर अल्लाह ना करे कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपने भी पैनिक नहीं होना, बल्कि सिचुएशन को हैंडल करना है। तो अल्लाह का शुक्र है पेटल्स अच्छे से जुड़ चुकी थी। उसके बाद बारी थी उनको टाई करने की, यानी कि एक बुके बनाने के लिए जो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी उसके साथ रेड कलर का भी रिबन लगा हुआ था, यानी कि रेड कलर के रिबन से उन फूलों को बांधा हुआ था। तो मेरे पास रेड रिबन भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने व्हाइट रिबन को ये रेड फैब्रिक पेंट से कलर कर दिया है, रेड कलर का, और ये बिल्कुल रेड रिबन बन गया। तो देखिए किस तरह से मैंने जुगाड़ लगा के ये ऑर्डर कंप्लीट किया है। इसलिए मेरे लिए तो ये ऑर्डर चैलेंजिंग था कि पहले फ्लावर्स खराब हो गए, उसके बाद रिबन अवेलेबल नहीं था, तो रिबन भी मैंने खुद कलर किया रेड कलर का। और 24 घंटे भी गुजर चुके, तो ये प्लेट भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हार्ड हुई है। अब बारी आती है इन पे स्टिकर्स अप्लाई करने की। स्टिकर्स भी मैंने उनके मंगवा लिए थे, कस्टमाइज स्टिकर्स थे, और यहाँ पे मैं पहले ऊपर रख कर देख रही हूँ कि किस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि दरमियान में मैंने बुके भी लगाना था। और मुझे शदीद रियलाइज हो रहा था कि शायद प्लेट मैंने छोटी तैयार कर ली है और बुके का साइज जो है वो बड़ा होगा। लेकिन खैर
वो इतना बड़ा मसला नहीं था क्योंकि मैं फ्लावर्स को अभी भी छोटा कर सकती थी उनके नीचे से स्टेम्स को काट के। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सारे विनाइल स्टिकर नीचे ही अप्लाई करूंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अजीब और बुरे लगते हैं और बहुत ज्यादा रफ लुक आती प्लेट की, इसलिए मैंने कुछ विनाइल स्टिकर्स ऊपर अप्लाई किए और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी वो मैंने नीचे अप्लाई कर दी, यानी कि जिस डेट को उनकी फियांसी ने उन्हें गिफ्ट भेजा था वो स्टिकर्स मैंने नीचे लगा दिए और दरमियान में मैं फ्लावर्स को एडजस्ट कर लूंगी। स्टिकर्स अप्लाई हो चुके थे, अब बारी आती है इन फ्लावर्स को टाई करने की। ये ग्रीन जो लीव्स आप देख रहे हैं ये भी उनके बुके के साथ ही आए थे, ये मैंने बुक के अंदर ही प्रिजर्व कर लिए थे। और ये जो आप व्हाइट बेबी ब्रेथ फ्लावर्स देख रहे हैं ना, जो उन्होंने मुझे दिए थे वो भी बिल्कुल खराब हो चुके थे। मुझे अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं पहले भी सिलिका पाउडर के अंदर ड्राई करती हूँ फ्लावर्स को और मैंने काफी बार किया भी है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ फ्लावर्स के साथ कि सारे फ्लावर्स खराब हो गए और जो व्हाइट बेबी ब्रेथ मैंने सिलिका पाउडर के अंदर ड्राई करने के लिए रखे थे वो भी बिल्कुल खराब हो चुके थे और उनको फंगस लग चुकी थी। तो मेरे पास एक आर्टिफिशियल बुके पड़ा हुआ था, आर्टिफिशियल ऐसे फ्लावर्स का वो बंच था, उसके अंदर ये व्हाइट बेबी ब्रेथ फ्लावर्स लगे हुए थे, तो मैंने वहां से कट करके इसके अंदर एडजस्ट कर दिए और ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो पहले मैंने ये सारा बुके तैयार करके और उसको टाई करके यहाँ पे पूरा बुके बनाया और मैंने सोचा कि मैं एज इट इज इसको उस प्लेट के ऊपर एडजस्ट कर दूंगी। और यहाँ मैंने अपने भाई को भी बुलाया कि ये रिबन बांधने में मेरी हेल्प कर दो, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो वो भी मुझे साथ साथ गाइड कर रहे थे कि हाँ ठीक है अच्छा बन रहा है, वो भी मुझे तसल्ली दे रहे थे और हौसला दे रहे थे, नहीं नहीं तुम कर लोगी तुम कर लोगी। तो बस यही होता है कि जब आपकी फैमिली थोड़ी सपोर्टिव हो ना तो फिर हर काम आसानी से हो जाता है। और अब यहाँ पर देखें जैसे ये मैंने पूरा बुके ऊपर रखा हुआ है ना, तो इससे क्या हुआ कि स्टिकर्स छुप रहे हैं, मतलब कि अभी भी ये बुके काफी बड़ा है इस प्लेट के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा उसको एडजस्ट किया और नीचे से उसकी थोड़ी स्टेम्स को काट लिया ताकि छोटा हो जाए, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ और बुके खुल गया। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि कहीं ये सारी पेटल्स अलग ना हो जाए क्योंकि मैंने ग्लू से इनको जोड़ा हुआ था। तो फिर मैंने एक और आइडिया सोचा कि मैं इनको टाई ना करूं बल्कि मैं पूरा बुके प्लेट के ऊपर रख कर ही बना दूं। और वो किस तरह से वो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने थोड़ा सा रेजिन लगाया प्लेट के ऊपर और नीचे ग्रीन लीव्स को एडजस्ट किया जैसे उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी उनका बुके बना हुआ था वैसे ही। उसके ऊपर मैंने रेड फ्लावर्स ऐड किए और फिर बीच बीच में बेबी ब्रेथ फ्लावर डाले और इस तरह से मैंने फ्लावर्स को एडजस्ट किया कि पूरा बुके लग रहा है वो। और अब जो रेड कलर का रिबन है मैंने उसकी बटरफ्लाई बना ली हुई है, तो बस मैं उसके ऊपर ऐसे इसे एडजस्ट कर लूंगी और उसके ऊपर भी रेजिन डाल रही हूँ ताकि इसकी पूरे बुके वाली लुक आ जाए। और जो साथ में आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो भी मैंने इसके साथ साथ ही कंप्लीट किए थे, लेकिन उनकी मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगी। ये वाली वीडियो स्पेशल मैंने सिर्फ इस प्लेट की ही बनाई है और आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि ये प्लेट कैसी लग रही है। कस्टमर को तो ये प्लेट बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने जैसे तैसे करके भी उसको बनाया और वो बन गई और वो बहुत अच्छी लग रही थी बनकर। तो इस वीडियो को शेयर करने का मकसद यही था कि एक तो आपको बताऊं कि ये प्लेट मैंने कैसे बनाई है और दूसरा ये कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह का ऑर्डर आ जाता है या आपके साथ कोई इस तरह की मुश्किल पेश आ जाती है तो आपने भी पैनिक नहीं होना, बल्कि आपने जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना होता है और अपने आप पे भी ट्रस्ट रखना होता है, फिर हर काम आसान हो जाता है। तो आई होप आपके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। तो ये है इस प्लेट की फाइनल लुक और अब बस मैं इसे पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर दूंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।